हेलो एवरीबॉडी। आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें क्षेत्रफल दिया गया है, इतना क्षेत्रफल जो है पेंट किया जा सकता है और 1 ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। हम क्या करेंगे, 1 ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे हम भाग करेंगे उससे, इस क्षेत्रफल को, इतनी ईंटें हमारी ईंटें फिर आ जाएंगी। तो ये करते हैं। मान लो ईंट की लंबाई कितनी दी गई है, 22.5 सेंटीमीटर और ईंट की चौड़ाई है b 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है h बराबर है 7.5 सेंटीमीटर। तो ईंट का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें मालूम है ईंट जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, घनाभाकार है। तो इसकी जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये जहाँ जहाँ ये एल बी और एच की वैल्यूज हम इसमें पुट करते जाएंगे तो ये बन जाएगा बराबर है 2 गुना 22.5 गुना 10 जमा 10 गुना 7.5 जमा 7.5 गुना 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे हम, क्योंकि क्षेत्रफल है ये। अब हमारा आएगा बराबर है 2 इंटू 225 225 जमा 75 जमा 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बनेगा हमारा, इसको सॉल्व करके आएगा 2 गुना 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनको आपस में गुना करने के बाद आएगा हमारा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा है 1 ईंट का क्षेत्रफल। हमें क्या दिया गया है, जो क्षेत्रफल था ये मीटर स्क्वायर में दिया गया है, इसलिए हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर बराबर है 1/100 मीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे ये हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 937.5 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसका टू 1/100 मीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर का। तो ये आपका बनेगा 937.5 इंटू 1/100 4 जीरो जाएंगे, 2 जीरो ये दोबारा 100 इंटू 100 इसका 2 1 इंटू 1 और 4 जीरो, ये आपका बनेगा 0.09375 मीटर स्क्वायर। अब पेंट की जाने वाली ईंटों की संख्या कैसे क्या होगी, बराबर है 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट करने के लिए डिब्बे में उपलब्ध पेंट बटा ईंटों को पेंट करने वाला क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका 9.375 अपॉन 0.09375 विच इज इक्वल टू 9375। इसको हमने आंसर हर में लिख दिया है, दशमलव हटाने हैं तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगेगी, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है आपके 5 अंक, तो यहाँ कितनी जीरो लगेगी 5 जीरो लगेगी। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। फिर आपका बनेगा 9375 अपॉन 1000 इंटू, ये गुना जब भाग में बदलेगा तो अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो 1 और 50 अपॉन 9375 ये आपस में कट जाएगा, आपका बचेगा 100। तो अतः डिब्बे में जो उपलब्ध पेंट है उससे 100 ईंटें पेंट की जा सकती हैं। ये अब 5वां प्रश्न देखते हैं। एक घनाभाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य
घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, ये हमें निकालना है। एक घनाकार डिब्बा है जिसका किनारा जो है 10 सेंटीमीटर है और दूसरा है घनाभाकार। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों के, फिर हम उसकी तुलना करेंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। मान लो घनाभाकार डिब्बे का किनारा जो है L है। L कितना दिया गया आपका 10। इस तरह का है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घनाकार है, ये है घनाकार, तो इसके सभी जो किनारे हैं वो बराबर होंगे। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। तो यानी कि दीवार के क्षेत्रफल का 4 गुना होगा। तो दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना लंबाई। तो 4 गुना क्या, उसका 4 गुना क्या हो जाएगा, 4 गुना L स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 गुना ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर, L जो हमारा 10 है। अब 4 गुना 10 स्क्वायर का मतलब वही चीज आपस में दूसरी 2 बार गुना होगी। तो ये बन जाएगा आपका 4 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर ए। अब मान लीजिए घनाभाकार डिब्बे की लंबाई है L सेंटीमीटर। तो कितना दिया गया L हमें, 12.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है इसकी 8 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए घनाभाकार हमारा डिब्बा है, घनाभाकार, लंबाई 12.5, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि 2 लंबाई गुना ऊंचाई और 2 चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये बन गया आपका 2 इंटू 12.5 प्लस 10 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर आएगा क्योंकि क्षेत्रफल है, ये ध्यान रखना है। जब भी आप लिखें तो स्क्वायर जरूर लिखना है, इससे आपको याद भी रहेगा और आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इससे पूरा हमें पता लग जाता है। तो बराबर है 2 गुना 22.5 गुना 8, इनको जमा जोड़ देंगे, आपस में हल कर देंगे। ये आपका बन जाएगा 2 गुना 22.5 गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको देंगे हम इक्वेशन बी। अब ए और बी से हम देखते हैं कि घनाकार डिब्बा जो है घनाभाकार डिब्बे से 400 माइनस 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसको 400 माइनस 360 करेंगे तो हमें हमारा कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। कौन सा बड़ा है हमारा डिब्बा, जो घनाकार डिब्बा है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। अब बी पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6L स्क्वायर, क्योंकि सभी साइड्स उसकी बराबर है, 6L स्क्वायर हो जाएगा, 6 साइडें हैं उसकी। तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 6 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये हमारा। अब घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो लंबाई चौड़ाई जो हमने दी थी उसमें पूरी ये वैल्यू हम पुट कर देंगे एल बी और एच की, और इस तरह आएगा 2 गुना ब्रैकेट शुरू 12.5 गुना 10 जमा 10 गुना 8 जमा 8 गुना 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम गुना, इनको हल करेंगे तो आएगा 2 ब्रैकेट शुरू 125 जमा 80 जमा 100 ब्रैकेट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 2 गुना 305 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम देंगे सी। अब देखिए ये हमारा सी था और ये हमारा, इसको देंगे हम डी। तो सी और डी से हम तुलना करते हैं, देखते हैं 600 है और ये 610 है। सी और डी से हम देखते हैं कि घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घनाभाकार डिब्बा है से 610 माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल ज्यादा है और घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल 600 है, जो कि 610 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर
कम है। छठा प्रश्न है अब, एक छोटा पौधा ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है? फर्स्ट पार्ट है इसका। और सेकंड पार्ट है, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है? तो पौधा घर है हमारा, इसके हमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है ये हमें ज्ञात करना है और 12 किनारों में कितनी टेप लगेगी उसका वो हमने ज्ञात करना है। मान लीजिए पौधा घर की लंबाई है L, जो हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 25 सेंटीमीटर, B बराबर है 25 है आपका, और ऊंचाई H बराबर है 25 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा देखिए इस तरह का जो पौधा घर है हमारा, इसकी लंबाई 30, चौड़ाई 25 और ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर दी गई है। शीशे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमें घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमने फार्मूले में पढ़ा था, क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जहाँ एल बी और एच क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमने कुछ नहीं करना है, इसमें फार्मूला लगाना है और ये वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है बस। तो ये बन गया आपका 2 गुना लंबाई 30 था, चौड़ाई आपका 25 था, जमा चौड़ाई 25 गुना ऊंचाई 25, जमा ऊंचाई 25 गुना लंबाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। इनके 2 गुना 750 जमा 625 जमा 750, इनको आपस में गुना करेंगे और हल करेंगे तो हमारा ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ये, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो ये आपका बन गया 2 गुना 2 1 2 5 2125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः जो है हमें 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर शीशे की आवश्यकता है ग्रीन हाउस पौधा घर हमें जो बनाना है उसके लिए। 12 किनारों पर टेप युक्त की गई है, 12 किनारे होते हैं तो कितने हुए? इसमें 4 लंबाइयां होंगी आपकी, 4 ही चौड़ाइयां होंगी और 4 ही ऊंचाइयां होंगी। इनके टेप की कुल लंबाई क्या होगी? 4 गुना लंबाई जमा चौड़ाई जमा ऊंचाई। तो ये आपका बन जाएगा 4 जमा ब्रैकेट शुरू 30 जमा 25 जमा 25 ब्रैकेट बंद सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि अब लंबाई है, क्षेत्रफल नहीं है, इसलिए ये सेंटीमीटर में आएगा। तो ये आपका बनेगा 4 गुना 80 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। अतः सभी 12 किनारों के लिए जो है हमें 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता है। अब हम करेंगे 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप जो है 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बे की माप 15 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी? 2 तरह के डब्बे बनाने हैं और हमें बताया गया कि 5% जो वेस्ट होता है यह अतिव्यापकता में लग रहा है और हमें 250 डब्बे दोनों प्रकार के बनाने हैं और एक डिब्बे पे जो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्च आता है 4 रुपये, तो हमें खर्च भी निकालना है इसका। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। ये इस प्रकार का मान लीजिए डिब्बा है आपका। मान लीजिए बड़े डिब्बे की जो लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर जैसे हमें दिया गया है और एल को लेते हैं कैपिटल एल और चौड़ाई मानते हैं कैपिटल बी बराबर है 20 सेंटीमीटर, ये देखिए, और ऊंचाई मान लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर। तो बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 गुना 25 गुना 20 जमा 20 गुना 5 जमा 5 गुना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसको हल करके आएगा 2 ब्रैकेट शुरू फिर 500 जमा 100 जमा 125 ब्रैकेट बंद सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 गुना 725 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए उपकुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर वांछित गत्ते का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा 1450 सेंटीमीटर का 5%। तो ये हो जाएगा आपका, हम कैसे निकालते हैं प्रतिशत, 5/100 गुना 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अतिरिक्त अतिव्यापकता के साथ एक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो हमने एक डिब्बे का क्षेत्रफल निकाला था प्लस अतिव्यापकता का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो गया 1450 जमा 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया आपका 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अतिरिक्त अतिव्यापकता के साथ भी साथ में लेना है, तो वो बनेगा आपका 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 250 ओवरऑल जो है दोनों मतलब 250 डिब्बों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा 380-625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत है 4 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी होगी आपकी 4/1000 रुपए। तो 380-625 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत क्या होगी 4/1000 गुना 380,625 रुपए विच इज इक्वल टू आपका आएगा 1522.50 रुपए। तो मान लीजिए छोटे डिब्बे की लंबाई है अब एल सेंटीमीटर है जो कि कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई मानते हैं बी बराबर स्मॉल बी बराबर है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर है 5 सेंटीमीटर। ये हम मान लेते हैं डब्बा है हमारा 15, 12 और 5 सेंटीमीटर का। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ब्रैकेट बंद 2 के से मल्टीप्लाई होगा सारा ये। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे फिर आएगा हमारा 2 गुना 15 गुना 12 जमा 12 गुना 5 जमा 5 गुना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुना ब्रैकेट शुरू 180 जमा 60 जमा 75 ब्रैकेट बंद सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाना है और सिंपल एडिशन करना है और मल्टीप्लिकेशन इसमें। तो बाकी भाई आपका बन जाएगा 2 गुना 315 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर वांछित गत्ते का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 630 का सेंटीमीटर स्क्वायर का 5% जो होगा आपका 5/100 गुना 630 विच इज इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अतिरिक्त अतिव्यापकता के साथ जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 630 जमा 31.5 बराबर है 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे 250 छोटे डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अतिरिक्त अतिव्यापकता के साथ क्या होगा 661.5 गुना 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा 165,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए गत्ते की लागत है 4 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए गत्ते की लागत कितनी होगी 4/1000 रुपये होगी। तो 165,375 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत क्या होगी 4/1000 गुना 165 और 375 रुपये, ये कितना हो जाएगा आपका 661.50 रुपये होगा। प्रत्येक प्रकार के 250 गत्ते के डिब्बों की कुल लागत क्या होगी, अब जो कुल लागत होगी बड़े डिब्बों की लागत जमा छोटे डिब्बों की लागत जो कि हमारे पास है 1522.50 जमा 621.50 रुपये, ये आपका बन जाएगा 2184 रुपये। अब 8वां प्रश्न है परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूकीय प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल
का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर, 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। इसे हल करते हैं। मान लीजिए आधार की लंबाई जो है L है, जो कि हमें 4 मीटर दी गई है, और आधार की चौड़ाई B है, और B बराबर कितना दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है। ढांचे की ऊंचाई कितनी है आपकी, H है, H हमें दी गई है 2.5 मीटर। आवश्यक त्रिपाल क्या होगा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल जमा छत का क्षेत्रफल, इनके 2 इंटू L प्लस बी इंटू H प्लस एल बी, क्योंकि जमीन पे त्रिपाल हमें नहीं बिछाना है, इसलिए सिर्फ 4 दीवारें और छत ही ली जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस 4 इंटू 3 ब्रैकेट बंद मीटर स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 2.5 प्लस 12 मीटर स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा 35 जमा 12 मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 47 मीटर स्क्वायर। अतः ढांचे के लिए 47 मीटर स्क्वायर तिरपाल की आवश्यकता है।